ठीक है। गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है हम लोग पेपर 1 और पेपर 1 में यूनिट 1 कर रहे हैं। और यूनिट 1 में टॉपिक है आपका मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल एवं सदिश, यानी कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। इसमें जो है हम लोग बात कर रहे थे हर्मिशियन और जो है विषम हर्मिशियन, यानी कि हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है। तो कहते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा रियल होती हैं, यानी कि वास्तविक होती है। तो चलिए थ्योरम करेंगे। क्वेश्चन थ्योरम कुछ भी कह सकते हैं। कहते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी अभिलाक्षणिक मूल वास्तविक होते हैं। अभिलाक्षणिक मूल वास्तविक होते हैं। बोलते हैं द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। चलिए हर्मिशियन मैट्रिक्स से मतलब क्या होता है कि जब मैट्रिक्स ए का हम लोग ट्रांसपोज लें और उसका जो है हम लोग कंजुगेट लें, यानी कि उसका परिवर्त लेकर उसका संयुग्मी लेते हैं, तो हमें ए ही प्राप्त हो रहा होता है। देयरफॉर ए स्टार इज इक्वल टू ए। हम लोग जानते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ए स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, ए का ट्रांसफर और उसका जो है संयुग्मी। ठीक है। ए का ट्रांसफर उसका संयुग्मी लिखेंगे। माना कि ए का अभिलाक्षणिक यानी कि आइगन वैल्यू लैम्बडा तथा अभिलाक्षणिक सदिश। अभी अभिलाक्षणिक सदिश किस तरह से होगा मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूं। अभिलाक्षणिक सदिश यानी कि आइगन वेक्टर x है। ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक जो है मान, अभिलाक्षणिक मूल, ठीक है, यहाँ पे मूल लिखेंगे, मूल तथा मूल लैम्बडा तथा, अगर ये हमें पता है तो हम इस तरह से लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स। ये कैसे होगा, किस तरह से लिखा है मैंने, ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जब हम लोग करेंगे आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के लिए, तब मैं बताऊंगी। ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स, दोनों तरफ क्या करेंगे कि एक्स स्टार से जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए एक्स स्टार से मल्टीप्लाई कर लिया। एक्स स्टार से जो है जब मल्टीप्लाई करते तो इसको इस तरह से सीधा लिखेंगे कि एक्स स्टार ए एक्स, और लैम्बडा को जो है हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लैम्बडा को जो है बाहर लिख सकते हैं, तो ये लैम्बडा हो जाएगा बाहर और ये एक्स स्टार एक्स हो जाएगा। अब दोनों ही तरफ क्या लेते हैं, स्टार लेते हैं, यानी कि संयुग्मी परिवर्त, यानी कि क्या लेते हैं, कंजुगेट ट्रांसपोज जो है वो ले लेते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का संयुग्मी परिवर्त, यानी कि कंजुगेट ट्रांसपोज लेने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ, दोनों पे क्या लगा देंगे, स्टार, और इस पे भी जो है
स्टार लगा देते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग, अब ध्यान रखिए कि जब A इंटू बी दो मैट्रिक्स होते हैं और उसके ऊपर अगर स्टार लगता है तो सबसे पहले जो है ये B का स्टार हो जाएगा A का स्टार। ये नियम है, ये क्या है, नियम है कि AB का स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्टार A स्टार। ठीक है, तो यहां पर भी जो है सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे X पे स्टार, फिर A पे भी स्टार, ठीक है, फिर X के स्टार पे भी स्टार। यहाँ में लैम्बडा जो है वो क्या है आपके, लैम्बडा जो है क्या है, कोई भी जो है संख्या है, तो अगर हम लोग स्टार लगाते तो ये लैम्बडा बार आ जाएगा, यहाँ पे लैम्बडा बार आ जाएगा, और फिर होगा X स्टार और X स्टार का भी यहाँ पे स्टार। ध्यान में रखिए X स्टार होता है ट्रांसपोज और फिर उसका संयुग्मी। ठीक है, इस वजह से जो है अगर लैम्बडा कुछ भी हो सकता है, लैम्बडा कोई भी एक नंबर है तो वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इस वजह से जो है उस पर क्या लगाते हैं हम लोग, बार लगाते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर A का स्टार और उसका भी स्टार करते हैं तो इज इक्वल टू A। ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि स्टार का स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाता है, A। तो यहाँ पर जो है X स्टार A स्टार और ये हो जाएगा X लैम्बडा बार X और ये हो जाएगा X स्टार और ये हो जाएगा X। परंतु हमारा A जो है वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और हम हर्मिशियन मैट्रिक्स किस तरह से कि A स्टार इज इक्वल टू क्या है, A। तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, ये X स्टार, ये A और X इज इक्वल टू लैम्बडा बार X स्टार X। जब स्टार्टिंग में मैंने लिया था, स्टार्टिंग में लिया था कि Ax इज इक्वल टू लैम्बडा X, ये क्या है, अभिलक्षणिक मान समस्या, अभिलक्षणिक मान समस्या है, उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगी अभी हम लोग जो है करने वाले हैं, तो Ax के बदले में क्या लिख सकती हूँ, लैम्बडा X लिख सकती हूँ। तो X स्टार लैम्बडा X इज इक्वल टू लैम्बडा बार X स्टार X। ये लैम्बडा जो है कोई भी नंबर है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, लैम्बडा बाहर, और ये X स्टार X इज इक्वल टू लैम्बडा बार X स्टार X। अब दोनों तरफ ही मैट्रिक्स जो है वो क्या है, सेम है, तो एक तरफ लेके जाते हैं, मैट्रिक्स को एक तरफ लेके जाते हैं और X स्टार X जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं, लैम्बडा माइनस लैम्बडा बार और ये हो जाएगा X स्टार X, लैम्बडा माइनस लैम्बडा बार और ये हो जाएगा X स्टार X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। X जो है आपका आइगन सदिश है, X जो है वो आइगन सदिश है, इस वजह से जो है हम लोग यहाँ पे जो है नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते, इस वजह से जो है सॉरी X स्टार जो है आप X स्टार X जो है वो आपका आइगन सदिश है, इसलिए X इज इक्वल टू जीरो हम लोग नहीं लिख सकते, तो क्या होगा, लैम्बडा माइनस लैम्बडा बार जो है वह जीरो होगा। अगर ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो लैम्बडा माइनस लैम्बडा बार जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा बार, लैम्बडा माइनस लैम्बडा बार इज इक्वल टू जीरो, यानी लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा बार। जब किसी भी जो है संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का संयुग्म लेते हैं और ये दोनों ही बराबर आते हैं, इसका मतलब कि हमारी संख्या क्या है, वो वास्तविक है, यानी कि देयरफॉर लैम्बडा जो है वो क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी क्या है, लैम्बडा जो है वो क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, लैम्बडा रियल नंबर है। तो यहाँ पे जो है देखिए कोई भी जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स हो तो उसकी जो है आइगन वैल्यूज जो है हमेशा क्या आती हैं, रियल आती है, या मैं कहूँ कि अभिलाक्षणिक मूल जो हमेशा क्या आते हैं, वास्तविक आते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब जो है हम अपने आइगन मान और आइगन वैल्यूज पे जो है हम लोग जाते हैं। अब जो है हम लोग कुछ यहाँ पे एक नया कुछ पढ़ने वाले हैं। आपने सिंपल मैट्रिक्स जो है जो आपने 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो है जो पढ़ेंगे बिल्कुल नया होगा आपके लिए। मैट्रिक्स तो वही का वही है, लेकिन ये जो पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल आपके लिए नए। देखिए किस तरह से। अब जो है क्या करते हैं कि एक रिलेशन लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से जो है कुछ परिभाषाएं जो है वो स्टार्ट होती हैं, यानी कि डेफिनेशंस जो है वो स्टार्ट होती हैं। सबसे पहली वाली जो है मैं लिखने वाली हूं अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। सबसे पहली वाली मैं लिखने वाली हूं अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। अब जो है क्या लेते हैं कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए लेते हैं, ठीक है। एक वर्ग मैट्रिक्स ए लेते हैं और यहाँ पे लैम्बडा जो है, लैम्बडा कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है। ये आर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बिलोंग्स टू आर भी हो सकता है। फिर जो है इस लैम्बडा का जो है यूज कैसे करते हैं कि इस ए में से जो है इस लैम्बडा को घटाते हैं, ये आई को मिले। लैम्बडा को ऐसे नहीं घटा सकते, ये एक नंबर है। अगर ए में से अगर लैम्बडा को घटाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी से जो है हमें मल्टीप्लाई करना होगा और ए माइनस लैम्बडा आई लेना होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऐसा रूप, यानी कि दिस फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाती है, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। ए माइनस लैम्बडा आई, लैम्बडा क्या है यहाँ पे, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस मैट्रिक्स को जो है क्या कहते हैं यहाँ पे, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। बस ये जो टाइप जो है, ये जो फॉर्म मैं कहती हूँ, ये रूप जो है वही यहाँ पे जो है कहलाता है अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। कहते हैं कि वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई, जहां आई एन कोटि का इकाई मैट्रिक्स है, एन कोटि का इकाई मैट्रिक्स है, को ए का अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहते हैं। को ए का अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ए माइनस लैम्बडा आई जो है, ये जो टाइप है, इस टाइप का जो कोई भी मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है यहाँ पे, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको इस तरह से ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो, ए माइनस लैम्बडा आई। अब जो है ये जो ए माइनस लैम्बडा आई, अब देखिए किस तरह से होगा। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कि अगर मेरे पास जो है कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 -1 2, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे -1 -2 और 0। और अब जो है मुझे इस मैट्रिक्स का, इस ए का जो है अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स लिखना है, तो क्या करना होगा मुझे, ए माइनस लैम्बडा आई। ए माइनस लैम्बडा आई दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है कौन सा, 1 -1 2, और ये जो है 3 0 5 -1 -2 और 0, ठीक है। फिर क्या कर दूंगी, माइनस ये लैम्बडा बाहर। और अब देखिए ये इसका जो है, इसका ऑर्डर कितना है, 3। तो हमारा जो है यूनिट मैट्रिक्स होगा, यानी इकाई मैट्रिक्स होगा, उसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। और यूनिट मैट्रिक्स किस तरह से होता है ये आप जानते ही हैं, ये आप जानते ही हैं। तो इसका जो है मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसका मैट्रिक्स अगर मैं लिखना चाहूं, यानी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या आइगन मैट्रिक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्बडा और -1 2 0 0 माइनस लैम्बडा 5 -1 -2 और 0 माइनस लैम्बडा। देखिए इस तरह से, ये क्या है आपका
ए माइनस लैम्बडा आई। ये क्या है? ए माइनस लैम्बडा आई। ठीक है, इसमें जो है लैम्बडा जो है कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर होगा, हम लोग फाइंड करेंगे, बाकायदा फाइंड करेंगे। देखिए किस तरह से फाइंड करते हैं, फाइंड करने का तरीका क्या है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके बहुपद, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। उसकी जो है मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, इससे पहले वाली जो है हम लोग इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, मैंने लिख चुके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई, स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन is said to be characteristic मैट्रिक्स और आइगन मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो है डेफिनेशन आती है अभिलाक्षणिक बहुपद की, यानी कि कौन सी? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब जो है क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है जो भी आपका अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका क्या कर लेते हैं, यहां पर लिखेंगे कि अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स ए माइनस लैम्बडा आई का सारणिक कौन सा होगा? ए माइनस लैम्बडा आई। अब सारणिक आप जानते हैं ना किस तरह से ज्ञात करते हैं, डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरह से ज्ञात करते हैं, एन कोटि का अभिलाक्षणिक बहुपद, अभिलाक्षणिक बहुपद कहलाता है, एन कोटि का अभिलाक्षणिक बहुपद कहलाता है। अब ये किस तरह से, अब ए जो है, मान लीजिए कि ए जो है एन ऑर्डर का जो है एक मैट्रिक्स है, तो ए माइनस लैम्बडा आई जो है इस प्रकार से होगा। मैं आपको 3x3 का भी जो है करके बताएंगे अभी कि किस तरह से ये हो जाएगा, लैम्बडा एन P1 लैम्बडा एन माइनस 1 से लेकर P2 n माइनस 2 से लेकर Pn। चलिए अब जो है मैं क्या लेती हूँ कि यहाँ पे जो है एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, जैसे ये मैंने ले लिया। ठीक है, 2 3, यहाँ पे -2 और ये 1, ये है मैट्रिक्स मेरा ए। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि फटाफट हो जाएगा। अब इसका जो है सबसे पहले जो है अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो है क्या हो जाएगा, मैं सीधा लिख दूं 2 माइनस लैम्बडा और ये 3, ये -2 1 माइनस लैम्बडा, 1 माइनस लैम्बडा। अब इसका जो है आपको ज्ञात करना है ये पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो क्या कर लेती हूँ, इसका सारणिक दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा 3 और -2 1 माइनस लैम्बडा। इसका सारणिक ले लेते हैं, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सारणिक का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जो है किस तरह से फाइंड करते हैं, आप जानते हैं कि 2 माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर माइनस इन दोनों का -3 इंटू -2, 3 इंटू -2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 2 -3 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर और प्लस 6, यह जाएगा +6। इसको और अगर सॉल्व करूं तो आप जानते हैं ये आ जाएगा आपके लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा और +8। यहां पे मैंने ऑर्डर 2 का एक मैट्रिक्स लिया था। ठीक है, ऑर्डर 2 का एक मैट्रिक्स लिया था और उसका मैंने डिटर्मिनेंट, उसकी जो अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक उसकी जो मैट्रिक्स थी
उसका मैंने सारणिक, दैट मीन्स कि उसका डिटरमिनेंट मैंने फाइंड किया, तो उस डिटरमिनेंट से जो है मुझे इक्वेशन लैम्बडा में मिलती है, ठीक है, लैम्बडा में मिलती है। और लैम्बडा में मिलने वाली इक्वेशन नहीं कहूंगी, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद जो है मुझे लैम्बडा में मिलती है, जिसकी घात जो है वो कितनी है, 2, जिसकी घात कितनी है, 2, जिसका ऑर्डर कितना है, 2। तो जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतना को उतना आपकी मिलने वाली जो भी पॉलिनोमियल होगी उसका होगा, ठीक है। अगर मैं ये मैट्रिक्स 3x3 का ले लेती तो लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर फिर लैम्बडा प्लस कांस्टेंट पे जो है मुझे एक यहाँ पे पॉलिनोमियल मिलता, ठीक है। तो ये छोटा सा लिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और 3x3 के तो हम लोग इतने जो है फाइंड करेंगे, इतनी जो है यहाँ पे लैम्बडा में इक्वेशंस जो है फाइंड करेंगे, वैसे भी आपको पता चल जाएगा। अब जो है आता है इक्वेशन, यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन आती है अभिलाक्षणिक समीकरण। ये बस कुछ नहीं, एक जो है हम लोग मैट्रिक्स लिखने के तरीके का ही जो है उसको नाम दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे जो है इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अगर जो है किसी भी जो है अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स का, ठीक है, मैं सारणिक लेती हूं यानी कि डिटरमिनेंट लेती हूं, और डिटरमिनेंट को जो है मैं वैल्यू नाम दे देती हूं यहाँ पे इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने a माइनस लैम्बडा आई यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे P1 P2 से Pn जो है वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, जहां P1 P2 से लेकर P1 क्या है, अचर है, यानी कि क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। और इसको जो मैं इज इक्वल टू 0 दे दूं नाम, इसको जो है मैं इज इक्वल टू 0 लिख दूं, तो ये मेरी अब पॉलिनोमियल नहीं, यानी मेरी बहुपद नहीं। जब मैंने इज इक्वल टू 0 लिख दिया है तो ये बन जाएगी आपकी समीकरण, यानी कि इक्वेशन। तो a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0 अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाती है, अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाती है, ठीक है। पहले हमने मैट्रिक्स डिफाइन किया, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमने क्या किया कि उसका डिटरमिनेंट लिया, ठीक है, यानी कि उसको हमने पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद नाम दे दिया। फिर उस बहुपद इज इक्वल टू हमने 0 लिख दिया, तो उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन। अब जब इक्वेशन आती है तो उसके रूट्स भी आएंगे, डेफिनेटली रूट्स भी तो हमको मिलेंगे ना। अगर a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0 यानी कि लैम्बडा n प्लस P1 लैम्बडा n माइनस 1 से लेकर Pn इज इक्वल टू 0 है, तो डेफिनेटली इसके रूट्स भी मिलेंगे। और उन रूट्स को क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक मूल, यानी कि आइगन वैल्यूज, यानी कि लेटेंट रूट्स, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग डिफाइन करेंगे कौन सा, इसके साथ ये भी लिखना होगा, ठीक है, ये भी लिखना होगा जहां पे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आ जाती है अभिलाक्षणिक मूल, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन वैल्यूज, लेटेंट रूट्स, ठीक है। इसको इंग्लिश में जो है इसके 3 नाम से जाना जाता है, ठीक है। कॉमनली जो है हमेशा लेटेंट रूट और आइगन वैल्यूज ही बोलते हैं। अब a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0 अभिलाक्षणिक समीकरण के मूल, यानी कि इसके जो रूट्स होंगे के मूल
अभिलाक्षणिक मूल कहलाते हैं, अभिलाक्षणिक मूल कहलाते हैं। माना a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्बडा n प्लस p1 लैम्बडा n माइनस 1 प्लस p2 लैम्बडा n माइनस 2 से लेकर pn इज इक्वल टू 0 के मूल यानी कि रूट्स लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 से लेकर लैम्बडा n होंगे, क्योंकि इसके जो है यहाँ पे घात n है, ठीक है, यानी कि इसका जो है ऑर्डर n है इस इक्वेशन का, तो इसके रूट्स भी कितने मिलने चाहिए हमें, n मिलने चाहिए। तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 से लेकर लैम्बडा n जो है वो इसके रूट्स हमको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टार्ट किया था हमने a माइनस लैम्बडा आई मैट्रिक्स से, और लास्ट में जो है हमने बताया कि ये समीकरण है, ठीक है। अब जो है अगर मान लीजिए कि इनके जितने भी मूलों का मैं समूचे बना लूं, यानी कि सेट बना लूं, अब ये मुझे मेरी इक्वेशन है, यानी कि ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यानी अभिलाक्षणिक समीकरण है, उसके मूल लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 से लेकर लैम्बडा n है, और इसका जो है मैं समूचे बना लूं, इन सबको एक साथ लिख लूं, तो इसको कहते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ ए, यानी कि ए का स्पेक्ट्रम यानी कि स्पेक्ट्रम ऑफ ए, यानी कि सभी अभिलाक्षणिक मूलों का समुच्चय ए का स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम ऑफ ए कहलाता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ ए कहलाता है।